अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेक्चर को, जो कि है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। और ये हम थोड़ा सा पहले पढ़ा था इसके बारे में, लेकिन हम इसे दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिग्रेशन क्या है। रिग्रेशन के बारे में सबसे पहले सर फ्रांसिस गैल्टन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि ये टू और टू से ज़्यादा वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को बताता है, जिसमें से एक वेरिएबल है डिपेंडेंट, यानी कि जो कि इफ़ेक्ट ले रहा है, और दूसरा वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, जो कि इफ़ेक्ट हो रहा है, यानी कि कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को बताता है। फिर सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल क्या है कि सिंपल वो है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट, जबकि मल्टीपल वो है जहाँ पे एक डिपेंडेंट है लेकिन एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिग्रेशन। इसके बाद हमारे पास क्या है कि डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स कौन से होते हैं। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल जो मैथमेटिकल होते हैं, जो एग्जैक्ट होते हैं, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं वो पूरा इफ़ेक्ट बताते हैं आपको, यानी कि जिसमें कोई भी रेजिडुअल या एरर टर्म मौजूद नहीं होती, वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होते हैं। ठीक है, यानी कि फिजिक्स के या जो नेचुरल लॉज हैं वो सारे डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स के लॉज हैं, जो सोशल साइंसेस के लॉज हैं, वो प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, जिसमें एरर का चांस होता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, इनएग्जैक्ट या के प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स कहते हैं। और इकोनॉमिक्स में और स्टैट्स में और जितनी भी सोशल साइंसेस हैं उनमें हम जिस रिलेशनशिप को जो है स्टडी करते हैं वो यही होता है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। ठीक है, जैसे एक्स्ट्रा जो आपके पास एरर टर्म है EI। तो फिर हमने पढ़ना है स्कैटर डायग्राम। ये स्कैटर डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। ये जो है दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो आपको स्कैटर प्लॉट मिलता है। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जब आपके पास रिलेशनशिप है, ठीक है, तो ये आपको देख रहे हैं कि फर्स्ट में जो ऊपर वाला पैनल है, जो जिसे कहते हैं लेफ़्ट और अप साइड पे, वो रिलेशनशिप बता रहा है कि आपके पास है दोनों वेरिएबल्स में। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा है उसमें वीक रिलेशनशिप है, नीचे कोई रिलेशनशिप नहीं है या फिर लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं है, तो यानी स्कैटर प्लॉट जो है इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बता रहा है। अब हमने पढ़ना है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। वो क्या है, आपके पास क्या एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट को हम X से डिनोट करते हैं जनरली और डिपेंडेंट को Y से। और हमें ये भी देखना है कि ये लीनियर रिलेशनशिप होगा यहाँ, यानी कि मैक्सिमम जो वेरिएबल्स की पावर है वो क्या है, 1 है, और पैरामीटर्स की भी और वेरिएबल्स की भी। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, यानी कि X है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसकी सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, आपके पास फिक्स्ड होंगी, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, और अगेन यहाँ पे भी वही मसला जो हम पढ़ते रहे हैं कि यहाँ पे आप जो है पॉपुलेशन का डाटा बहुत ज़्यादा है, आप पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप उसे मेजर भी नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हमें फिर क्या करना पड़ेगा, सैम्पलिंग का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि आप सैम्पल के जो है एस्टिमेट्स को यूज़ करेंगे पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में प्रेडिक्शंस करने के लिए। ठीक है, तो इसको हमने जो है एन में जो आपको नज़र आ रहे हैं दो फार्मूलाज B और A, ये सैम्पल एस्टिमेट्स हैं, जो कि आपने लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट आपको, यानी जब आपने मिनिमाइज़ किया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर को, ठीक है, तो आपके पास जो दो एस्टिमेट्स हैं वो B और A, ये उनका फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। अब लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट मैंने आपको बताया भी था, लेकिन अब आपको दोबारा से बता देती हूँ कि लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट होता क्या है कि यानी कि आपके पास जो एक्चुअल वैल्यूज़ होंगी Y की और जो आपने बाद में प्रेडिक्ट करनी है Y की वैल्यूज़, उनके दरमियान जो डिफरेंस है, यानी कि उसको जब आपने माइनस करना है एक्चुअल को ऑब्जर्व में से, तो उसका जो एरर टर्म है, उसका जो स्क्वायर है, रेजिडुअल का स्क्वायर जो है आपके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो इस प्रिंसिपल को जो है आप इस्तेमाल करके जब पूरी डेरिवेशन करते हैं, वो डेरिवेशन आपके कोर्स में शामिल नहीं है, इसलिए आप उसे जो है छोड़ सकते हैं। तो ये आपके पास लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स B और A इस तरीके से कैलकुलेट हो जाते हैं और ये आपके पास एंड टाइम फार्मूला आ जाता है। ठीक है।